गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए व्लॉग में। तो आज मैं आऊँ दिल्ली के फेमस हिंदू टेंपल में से एक छतरपुर टेंपल, जो डेडिकेटेड है माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ कात्यायनी को। और ये टेंपल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा शांत है। और ये मंदिर सिर्फ माँ कात्यायनी को डेडिकेटेड नहीं है, ये मंदिर पूरे एक 17 एकड़ के कॉरिडोर में फैला हुआ है, जिसके अंदर छोटे बड़े बहुत सारे देवी देवताओं के टेंपल है, जैसे भगवान राम के, लक्ष्मी गणेश जी के, और भी बहुत सारे देवी देवताओं के हैं जो इस पूरे कॉरिडोर के अंदर फैले हुए हैं। साथ ही साथ इस कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे मंदिरों के अलावा 2-3 बड़े बड़े पार्क हैं। अगर शाम को कोई परिवार आता है तो अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है उस पार्क के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 हॉल हैं जो धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान कार्यक्रम होते हैं, जैसे पूजा पाठ, हवन कीर्तन होते हैं, उस हॉल में होते हैं। और साथ ही साथ जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है जो इस मंदिर का, वो भी उस हॉल में ही डेडिकेटेड होता है। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर साउथ इंडियन प्लस नॉर्थ इंडियन के डिज़ाइन को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, साउथ के टेंपल होते हैं उनके थोड़ी डिज़ाइन, उनके जो वास्तुकला होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो नॉर्थ इंडिया के टेंपल होते हैं उनके डिज़ाइन थोड़े अलग होते हैं। तो जो इस टेंपल की वास्तुकला है, दोनों दक्षिण और उत्तर भारत के वास्तुकला को मिला के इस टेंपल को बनाया गया। और ये टेंपल 1974 में बना था, तो ये काफ़ी पुराना टेंपल भी और काफ़ी भव्य है। और ये टेंपल पूरे 70 एकड़ में फैला हुआ है। तो भी हम यहाँ पे आए थे लक्ष्मी गणेश जी का टेंपल, और वहाँ पे है माँ कात्यायनी का टेंपल जो ब्राउन कलर का दिख रहा है। इसका शिखर सबसे ऊंचा है, तो अभी वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ पे दर्शन वगैरह करते हैं। और वहाँ पे भी एक शिव जी का टेंपल है, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे टेंपल है पूरे 70 एकड़ के कॉरिडोर में। और एक वहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति है। अभी हनुमान टेंपल भी जाएंगे, देखो कितनी ऊंची एक मूर्ति दिख रही है हनुमान जी की आपको। तो अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो चलिए अभी सीधे चलते हैं माँ कात्यायनी के दर्शन करने, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, और फिर इस पूरे कॉरिडोर को घूमते हैं, और साथ साथ आप लोगों को भी इस पूरे कॉरिडोर के दर्शन कराते हैं। तो देखिए ये संत बाबा नागपाल का जी का म्यूज़ियम, जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी, और जिन्होंने इस मंदिर के पूरे कॉरिडोर की नींव रखी थी, और साथ ही साथ उनका म्यूज़ियम भी है। बट हालांकि हम ना उस संग्रहालय के अंदर फ़ोन और फ़ोटो लेना वर्जित है, तो हम दर्शन वगैरह करके आते हैं, बट वीडियो वगैरह बंद करते हैं। चलिए आते हैं उनके दर्शन वगैरह करके। तो फाइनली संत बाबा नागपाल जी के दर्शन करके आगे उनके आश्रम, साथ ही साथ उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सारी वस्तुएं भी वहाँ पे ना संग्रहित करके रखी गई थी। उनके बेडशीट, उनके द्वारा यूज़ किए लालटेन, बर्तन, खाट, मतलब A to Z उन्होंने जितनी चीज़ें यूज़ करी थी ना उनके सेवकों द्वारा, उनको संग्रहित करके रखी गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जब वो अगर वहाँ पर आए तो उनको पता चल सके उन्होंने किन चीज़ों का इस्तेमाल करा था। तो चलिए अभी हम चलते हैं जो उनका यहाँ का मेन टेंपल है माँ कात्यायनी का वहाँ, और यहाँ से भी निकलते हैं। और देखिए फाइनली जो टेंपल है माँ कात्यायनी का ऊपर में है, बट वहाँ पे ना वीडियो अलाउ नहीं है। और वीडियो तो छोड़ो, वहाँ पे ना कैमरा अलाउ भी नहीं है। तो कैमरा मेरी हाथ में है और मैं मेरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ का जब मैं बता रहा था आपको कि बहुत सारे हॉल हैं, तो उनमें से एक हॉल है जहाँ पे ना प्रसाद वितरण और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना इसी जगह पे होते हैं। और ये देखिए संत बाबा नागपाल की मूर्ति है जो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। और ये देखिए माँ कात्यायनी के बगल में ही भगवान शिव जी की मूर्ति भी है, और उनका एक छोटा सा टेंपल भी है। चलिए वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से वहाँ पे भी ना, आइए यहाँ से पहले होगा एंट्री, विमला इधर से एंट्री। तो चलिए भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और ये तो सामने वहाँ पे शंकर जी का टेंपल, ये आपको जो गोल्डन शिखर दिख रहा होगा वो माँ कात्यायनी जी का टेंपल, और ये सामने नागपाल बाबा जी की मूर्ति, और वहाँ पे सामने हॉल जहाँ पे सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। और उसके जस्ट राइट में देखिए यहाँ पे हनुमान जी की टेंपल है, ये देखिए आप। और फिर पीछे उस जगह पे जहाँ हम पहले गए हुए थे, यहाँ पे लोगों ने अपने मन्नतें पूरी करने के लिए, देखो वहाँ पे ना मन्नतों का धागा बांध रखा, जो चुनरी मिलती है ना इसके साथ, तो उन लोगों ने अपने मन्नतों के साथ वहाँ पे देखिए बांध रखा है। और ये पीपल वृक्ष, और भाई कितनी पुरानी मन्नतें हैं, मेरे ख्याल से देखो पूरी नहीं हुई है। समय के साथ तो देखो कैसी हो चुकी हैं भाई, ख़राब हो चुकी है, बट अभी तक मन्नतें पूरी नहीं हो रखी हैं। और मेरे ख्याल से अगर हो भी गई होंगी ना तो वहाँ पे फिर खोलेगा कौन, कि मेरे ख्याल से ये जो जाली लगी है ना हाल फिलहाल लगी होगी, वरना उससे पहले लोग उस पेड़ के उधर ही मन्नतों का धागा बांधते होंगे।
जब ये जाली बंद गई तो फिर वो खोल नहीं पाए होंगे, इसीलिए वो हो सकता है वैसा हो गया हो। बाकी चलिए, मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है और अभी थोड़ी धूप कम भी हुई है ना, तो हम मंदिर को थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए नागपाल बाबा जी का, जैसे मैंने बताया, समाधि स्थल। तो ये देखिए वो रहा, और फिर उनका संग्रहालय वहाँ पे उस तरफ था, मंदिर के उस तरफ, जहाँ पे हमने बताया आपको, वहाँ पे ना बहुत सारे उनके चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ था। भगवान शिव जी का यहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे त्रिशूल आपको दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत सा। और हालांकि मंदिर बंद है मेरे ख्याल से, उसका एंट्री गेट यहीं से। और यहाँ पे देखो दिल्ली पुलिस का बैरिकेडिंग लगी हुई है अब, बट पता नहीं मुझे ये देखो विवल भाई शॉर्टकट देते हुए भाई, वहाँ से ना हमने ध्यान नहीं दिया हमने ध्यान नहीं दिया, बट भाई ये ब्लॉग में नहीं आएगा गाइस। चलिए अंदर चलते हैं। और मेरे ख्याल से वहाँ पे वीडियोग्राफी तो बंद होगी, तो वीडियो तो नहीं बनाएंगे, बट चलिए चलते हैं। और ये देखिए कॉरिडोर का कुछ व्यू ऐसा है। और ये भगवान शिव जी का टेम्पल है। और वहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था, यहाँ पे बहुत सारे हॉल होते हैं, तो उन्हीं हॉल में से सामने ही एक हॉल दिख रहा होगा। और देखिए कितना बड़ा है, वहाँ से लेके वहाँ तक एक हॉल है और उसके अंदर कोई सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं। और भगवान शिव जी का टेम्पल वहाँ पे, और उनकी मूर्ति भी। हालांकि मूर्ति दिखने के लिए ना मैं अंदर जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हो बैरिकेडिंग करके ना ये सारा कुछ बंद कर रखा है, तो हम अंदर जा नहीं सकते। बट वहाँ पर ना शिव जी की मूर्ति मेरे आँखों से दिख रही है, बट पता नहीं कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है उसे या नहीं कर पा रहा है। बट जो मैंने हॉल बताया था ना, जो भी पूजा पाठ या फिर जागरण वगैरह कुछ भी होता होगा, तो उसी के लिए एक डेडिकेटेड हॉल है। और देख कितना बड़ा है, वहाँ से लेके वहाँ तक है। तो चलिए अभी हम अंदर नागपाल बाबा जी के दर्शन करके अभी आ गए। और अंदर पता, अभी उन्होंने बताया अंदर पूरी साफ़ सफाई हो रही थी, और जो उनकी समाधि है ना, उसके चारों तरफ जो देवी जी के 9 रूप है, 9 मूर्तियाँ, उनके सभी की मूर्तियाँ हैं वहाँ पे। और अभी जैसे उन्होंने बताया कि अभी गुरु पूर्णिमा आने वाला है, तो इसी चक्कर में उनकी जो समाधि स्थल थे और जो आसपास की जितनी भी चीज़ें थी, उनकी साफ़ सफाई हो रही थी। और अभी यहाँ से निकल गए हैं, और ये देखिए ये पूजा स्थल, और ये देखिए बाबा जी की समाधि स्थल पे ऊपर 2 फ्लोर की मूर्तियाँ, यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे उनके समाधि स्थल है, और ऊपर वाले पे ना भगवान शिव जी की मूर्ति है। और यहाँ से निकलते, और ये देखिए भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा है ना त्रिशूल। पास में जाके आपको दिखाता हूँ। और देखिए भाई कितना बड़ा ताला सा लगा हुआ है, ये शायद मंदिर बंद है या क्या है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ से ना शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, तो मेरे ख्याल से ना ये शंकर भगवान का ही टेम्पल हो सकता है, क्योंकि और मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं भी यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और विमल भाई भी यहाँ पे मेरे साथ ही, उन्होंने बोला वो हालांकि इससे पहले आए हैं, बट जो छतरपुर का जो दूसरे मंदिर है, जैसे वहाँ पे सामने दिख रहा होगा विष्णु भगवान जी का और उधर माँ कात्यायनी जी का, तो उधर ही आके ना फिर वो वापस चले गए, इस तरफ नहीं आए वो। और ये देखिए भगवान शंकर दिख रहे होंगे आपको वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ना वो शिव जी की मूर्ति होगी। और ये देखिए भाई त्रिशूल दिख रहा है आपको। तो देखो आप, एक टर्टल है जिसके नीचे पानी भरा हुआ है, बट हालांकि पानी उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है, बट उसी के ऊपर ये जो त्रिशूल है ना, उसको बनाया गया और बिल्ड करा गया है। और ये जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर ये मंदिर खुला होता ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट बैड लक है हमारा कि आज ये मंदिर खुला नहीं है, बंद है, बट हमें बाहर से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं, और इसके फिर जस्ट लेफ्ट साइड में ना एक हनुमान जी का भी मंदिर है। और आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे को हनुमान जी का स्पेसिफिक दिन होता है। हनुमान जी के स्पेसिफिक 2 ही दिन होते हैं, एक मंगलवार और एक सैटरडे। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भीड़ होगी, बट अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से भीड़ नहीं भी हो सकती है। बट आज सैटरडे है और हनुमान जी के दर्शन करने को मिल जाएंगे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और स्पेसिफिक डे भी है भगवान हनुमान का। तो चलिए चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। और यहाँ से निकल चुके हैं, बस गेट पे ही आ गए और लेते हैं यहाँ से एग्ज़िट। तो लेते हैं यहाँ से एग्ज़िट और चलते हैं। और काफ़ी खूबसूरत है, और जैसे मैंने बताया ये 70 एकड़ में फैला हुआ है, तो आप इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि मंदिर कितना ज़्यादा बड़ा है ना, और कितना ज़्यादा विशाल है। और इसके आसपास बहुत सारे मंदिर है, बहुत ही सारे। धूप से बचने के लिए ना यहाँ पे एक शेड वाला रीजन भी दिया गया है, बट मैं तो व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं धूप से आ गया, वरना अगर आप चाहें तो शेड वाले से जा भी सकते हैं, और आप चाहें तो शेड वाले से आ भी सकते हैं। और भाई लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, तो यहाँ से निकलते हैं। और फिर वहाँ पे चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। आपको वहाँ दिख रहा होगा, हेलो ब्रो, तो आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे हनुमान जी। तो चलते हैं वहाँ पे दर्शन करने। चलिए, इसका मौसम इतना ज़्यादा अजीब है ना, कभी अचानक से धूप आ जा रही है, कभी अचानक से ना बादल छा जा रहे हैं, और
हालांकि गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट क्या है ना, मौसम इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा है ना, कभी धूप कभी छाँव, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से ना उमस बढ़ गई है एयर में और थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है। तो चलने में ना काफ़ी ज़्यादा थकान भी महसूस हो रही है, और जो पूरे कपड़े हैं ना ऐसे गीले गीले से हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से या तो फिर अभी धूप आ जा रही है, फिर बादल आ जा रहे हैं, और हवा तो भाई बिल्कुल ही नहीं चल रही। तो इस चक्कर में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ के जितने कॉरिडोर है, मैंने जैसे आपको बताया 70 एकड़ में फैले हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना विशाल टेम्पल है। और देखिए यहाँ से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का टेम्पल दिख रहा होगा यहाँ से आपको, क्या खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे ना हनुमान जी के टेम्पल में हम जा रहे थे, और यहाँ ना इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा विशाल है ना ये कॉरिडोर, इसके अंदर मंदिर के अंदर आप गाड़ी से तो घूम नहीं सकते, तो आपको पैदल ही वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है ना पार्किंग में खड़ी हो जाएगी। तो मैं ना वॉक कर करके अभी देखो भाई, अभी छाँव था और अभी अचानक से ना धूप खिलने लगी है, तो इतना वॉक कर रहे हैं ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है। और यहाँ पे ना मंदिर के अंदर हालांकि पीने का पानी उपलब्ध है 2-3 जगह पे, ठंडे पानी है, नॉर्मल वाटर भी नहीं है, फ़िल्टर के साथ ठंडे पानी है। बट क्या है ना, अचानक से गर्मी के साथ गर्मी धूप में निकल के और आप इतना जल्दी ठंडा पानी नहीं पी सकते, वरना फिर तबीयत को ही नुकसान करेगा। तो हम अभी पानी को अवॉइड कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं पहले एक बार सारा कुछ घूम लें फिर पानी पियेंगे। और ये देखिए हनुमान जी के टेम्पल पे आए थे, और मेरे ख्याल से आज ये बंद ही है। ये देखो भाई गेट लगा हुआ है ये, ओ भाई बेड लग हो गया क्या, देखते हैं क्या सीन है। ये देखिए आप, ये हनुमान जी, और देखो भाई गेट बंद है, ये सारा कुछ बंद है, यहाँ पे भी गेट बंद है, यहाँ भी गेट बंद है। तो अंदर जाने का कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिख रहा, बट ये देखो भाई हनुमान जी दिख रहे होंगे आपको। पर एक बार पता करते हैं किसी से आस पास पूछ के कि इसका गेट कहाँ से, इसका गेट कहाँ से अंकल, आपको भी नहीं पता? मेरे ख्याल से अभी शायद ना गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, तो मेरे ख्याल से अभी शायद गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो हो सकता है मंदिर की साफ़ सफाई और पूरे कॉरिडोर की साफ़ सफाई के चक्कर में बंद कर दिया गया होगा। और मेरे ख्याल से आज सैटरडे भी है, तो जिस वजह से शायद भीड़ ज़्यादा आएगी और साफ़ सफाई में हो सकता है दिक्कत हो सकता है इस वजह से भी बंद कर दिया होगा। मुझे इस मंदिर का लिटरली कोई आइडिया नहीं। अगर आप में से कोई जानता हो ना कि ये गेट बंद ही रहता है हमेशा या खुला रहता है या किस दिन खुला रहता है, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना जो जानता हो, बट मुझे तो नहीं पता। और विमल भाई आपको पता है क्या? नहीं भाई, मेरे को भी नहीं पता। विमल भाई तो कह रहे मैं जब भी आता था उधर के एक माँ कात्यायनी जी का कॉरिडोर घूम के और फिर विष्णु भगवान जी का टेम्पल घूम के चला जाता था। और मैं भी एक बार आया था ना घर वालों के साथ, तो मैं भी बस इतना ही घूम के चला गया था, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था। इस तरफ के तो मंदिरों का मुझे कोई आता पता ही नहीं था। बट आज मैं जब निकले तो वहाँ पे 2-4 लोग और घूमने आए थे, तो उन्होंने बोला अरे मंदिर के इस तरफ भी, रोड के इस तरफ भी और भी टेम्पल है, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो फिर हम उनके साथ आए, तो चलिए एक बार चल के देखते हैं। तो फाइनली हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हो पाए। वहाँ पे जो गार्ड अंकल थे, हमने उनसे पूछा कि क्या बात है अंकल, उस हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए कौन सा रास्ता है? तो उन्होंने बोला ये मंदिर का जो द्वार है वो 12 बजे बंद हो जाता है और फिर शाम के 4 बजे खुलता है। और अभी दोपहर के 2 बजे हैं, तो या तो हमें 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर किसी और दिन आना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड करा किसी और दिन आते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हमें जाना है नेहरू प्लेस, क्योंकि विमल भाई आज ही अपना फ़ोन लेने वाले हैं। तो पहले फ़ोन लेने चलते हैं और फिर पार्टी लेने चलेंगे। तो पहले फ़ोन लेने चलते हैं। हालांकि हनुमान जी के दर्शन करने का इरादा पूरा घर से हमने बना के आए थे कि पहले 70, क्योंकि हमने यहाँ डिसाइड करा था कि जितने 70 एकड़ के जितने मंदिर है ना सभी को घूमेंगे। बट क्या है, हमें पता नहीं था कि 12 बजे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हम 10 बजे निकलने का प्लान करके आए थे कि 10 बजे निकल आएंगे और फिर 2 घंटे मेरे ख्याल से इतने मंदिर घूमने के लिए सफिशिएंट होता। बट क्या है ना, यहाँ पे जैसे ही हम आ रहे थे ना, तो वहाँ पे मेट्रो का काम हो रहा है साकेत के पास, उस चक्कर में हमारे 1.5 घंटा वहाँ पे बर्बाद हो गए। काफ़ी तगड़ा जाम लगा हुआ था वहाँ पे, तो उस चक्कर में आने में ना 11:30 हो गए। और आधे घंटे के अंदर हम सिर्फ ये वाला ही कॉरिडोर घूम पाए। छतरपुर का जो मेन मंदिर है माँ कात्यायनी और भगवान विष्णु जी का जो कॉरिडोर है, सिर्फ हम उसको ही घूम पाए। उसके बाद जब हम इधर आए ना, तब ऑलरेडी 12:30 बज चुके थे और फिर वहाँ जाते जाते तो 2 बज गए भाई। तो गार्ड अंकल ने मना कर दिया, वहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह लग गई थी। तो जो मैं आपको दिखा रहा था ना शंकर जी का मंदिर और मेन हॉल, इसकी बैरिकेटिंग लग गई थी, तो वहाँ पे द्वार खुले रहते हैं। मैं आपको बोल रहा था कि द्वार बंद है, पता नहीं कब से बंद है, बट वो द्वार हमेशा खुले रहते हैं। बट वो 12 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम के 4 बजे ही खुलते हैं, क्योंकि मंदिर का टोटल टाइमिंग होती है। लगभग हर एक मंदिर की टाइमिंग 12 बजे से 4 बजे तक भगवान के विश्राम के लिए बंद कर दिया जाता है। और जो मेन मंदिर या फिर जो इम्पोर्टेंट मंदिर होते हैं ना, सिर्फ वही खुले रहते हैं। तो वो सारे मंदिर बंद हो गए थे। तो चलिए आज का बैड लक है, बट फिर कभी किसी दिन इधर आने का हुआ तो हम ट्राई करेंगे 12 बजे से पहले आए। और
जो मंदिर बच गए हैं भगवान हनुमान जी के दर्शन और फिर वाले मंदिर का जो भी टूर, क्योंकि उस वाले एरिया का सिर्फ सारे मंदिर बंद ही थे। हम ना जिस पे त्रिशूल थी भगवान शिव जी का, हम वो भी नहीं घूम पाए, ना घूम पाए हनुमान जी का। तो लगभग इस वाले कॉरिडोर का ना, लगभग इस वाले कॉरिडोर के सारे मंदिर रह गए। तो किसी और दिन आते हैं 12 बजे से पहले और फिर इधर के घूमते हैं, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं नेहरू प्लेस। फिर कभी आएंगे जब 12 बजे से पहले तो भगवान जी के दर्शन करेंगे हनुमान जी के, बट आज तो हम आ नहीं पाए, तो बैड लक है भाई। तो कोई नहीं, तुम लोग भी भाई लेट ही आए हो क्या हम लोग की तरह? आप लोग कहाँ से आए हो? मैं भगवान से आ रहा हूँ भाई। भगवान से कुछ यहाँ पे एग्जाम वगैरह था क्या? नहीं, माता रानी दर्शन करने आए। अरे भाई यार बढ़िया बढ़िया, कैसा लगा दर्शन करके? बढ़िया, मज़ा आया? सुकून मिला। तीनों दोस्त हो साथ में या फैमिली वाले हो? ये भाई लग रहा बुआ का लड़का है ये दोस्त। मतलब ये गांव से आए हैं। और भाई कैसी लगी दिल्ली तुम्हें? बढ़िया। चलो भाई हम भी आए थे यहाँ पे घूमने, काफ़ी दिनों के बाद हमने सोचा था यहाँ घूमेंगे, बट यार 12 यहाँ पे जाम लगा पड़ा था, तो जाम के चक्कर में देर होगी। हनुमान जी के दर्शन करने आज शनिवार था ना, तो हमने सोचा था हनुमान जी के दर्शन करेंगे, बट भाई बैड लक है। तो चलिए गाइस, फिर किसी दिन जब 12 बजे से पहले आएंगे तो हनुमान जी के दर्शन करते हुए यहाँ पे दोस्त भाई लोग मिले, सब्सक्राइबर लोग पहचान के भाई तुरंत। तो चलिए चलते हैं, चलो भाई। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं नेहरू प्लेस। विमल भाई का खरीदना है फ़ोन, और विमल भाई हेलमेट तो दे दो वरना चालान कट जाएगा भाई। चलो भाई हेलमेट पहनते और फिर यहाँ से निकलते हैं, चलिए फिर। तो गाइस ये देखो छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे ही इसी रास्ते पे ना वो मंदिर है। तो अगर आप मेट्रो से भी आ रहे हैं तो आप इजीली मंदिर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे उतर के वहाँ पे आपको गेट दिख रहा होगा, वहाँ से आके और सीधे आते आप वहाँ से आके ई रिक्शा लेके भी मंदिर जा सकते हैं, वरना अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट या मुश्किल से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पर आपको मंदिर का शिखर दिख रहा होगा। तो बस यहाँ से आप ईजिली मेट्रो से भी आके ना मंदिर जा सकते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेना नहीं है कि कैसे जाऊंगा, या फिर कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो बस पास में ही है। तो भाई विमल भाई का फ़ोन के चक्कर में हम गए थे, बट उन लोगों पर वो डिले हो गया। वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब अभी ना 1-1.5 घंटे बाद आएगा, क्योंकि विमल भाई को ब्लैक कलर चाहिए और ब्लैक कलर था नहीं, तो उन्होंने ना कहीं और से मंगाया, तो 1.5 घंटे उन्होंने बोला लगेगा मिनिमम। तो हमने सोचा भाई 1.5 घंटे दुकान पर बैठने से अच्छा कुछ खाने बैठते हैं। तो अभी ऑर्डर दिया, देखो कुक हो रहा उधर और कुक हो रहा है, तो भाई खाते हैं और इंतजार में बैठे हुए गाइस, खाते हैं और फिर चलेंगे जब उनका कॉल आएगा सामने से। चलो भाई आया ही हमारा खाना, ये क्लास। ओके चलो भाई हमारा खाना ही आ गया। चलिए खाते और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो खाने के बाद कंटिन्यू करते हैं। उसकी फोटो भेजो। चलो बिन भाई मस्त भाई, चलो उठाओ, खोलो तुम खोलो। ये रोड पे नहीं जानी चाहिए। चलो भाई फिर से एक पीते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी, इतना ज़्यादा घूमा हमने। चलो पीते हैं। थक गए हो गाइस। तुम लोग देखते देखते वीडियो थक गए हो कि ज़रा जूस पी लो। जूस पिला दो। गन्ने नहीं, स्ट्रॉबेरी का गुलाबी है। ओ भाई अभी ठीक है, बहुत है इतनी। फाइनली विमल भाई का फ़ोन ले लिया हमने, और यहीं पे यूनिकॉर्न के वहाँ से ही लिया था, एप्पल स्टोर है। और अब निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी ना बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है। तो ऊपर आसमानों में ना बादल ही बादल दिख रहे होंगे आपको, तो हम सोच रहे हैं भाई बारिश हो जाए इससे पहले घर निकल जाते हैं, क्योंकि बारिश में पूरे दिन धूप में घूमें हम, और फिर बारिश में अगर गीले हो जाएंगे तो तबीयत ख़राब होने का डर है। तो निकलते हैं, घर निकलते हैं।